मणिपुर एमपीएससी की तरफ से आपकी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की वैकेंसी आपकी आ चुकी थी। अब इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न और डिटेल में हम यहाँ पर सिलेबस भी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मणिपुर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसे में आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। इस कोर्स में आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, इसमें आपको ई बुक मिलेगी जिसमें आपका सिविल इंजीनियरिंग का जो कंप्लीट सिलेबस है वो हमने ई बुक के थ्रू आपको कवर करा दिया है। ठीक है, ई बुक आपको प्रोवाइड की जाएगी, इसमें क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा। क्वेश्चन बैंक में आपका सिविल इंजीनियरिंग का यहाँ पर पोर्शन कंप्लीट रहने वाला है। इसके अलावा मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, 5 मॉक टेस्ट मिलेगा। और इससे भी बड़ी चीज आपके लिए क्या है कि टेस्ट पास फीचर आपका यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट इनेबल कर दिया गया है। यानी टेस्ट पास में आपके 3000 प्लस एग्जाम मॉक टेस्ट यहाँ पर रहेंगे, ये भी आपका इसी कोर्स में इंक्लूड रहेगा। ठीक है, कोर्स का जो मीडियम रहेगा वो आपका इंग्लिश का रहेगा, यानी कि इसमें जो आपका जो नोट्स होगा या फिर जो आपके क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे वो आपके इंग्लिश में रहने वाले हैं। कोर्स की फीस आपकी सिर्फ आपकी यहाँ पर 1499 रुपीज है। तो इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दी है। या फिर आप हमारे एप्लीकेशन रैंकिंगपीडिया एजुकेशन को इंस्टॉल कर ले, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.rankingpediaeducation.com पे विजिट कर सकते हैं। लिंक को जरूर चेक कर लें। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न और यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहने वाला है, सिलेबस इसका क्या रहेगा। अब चलिए यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन में आई हुई पोस्ट असिस्टेंट इंजीनियर और मैनेजर का यहाँ पर सिलेबस प्लान ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है। ठीक है, तो इसके पहले यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर जो टोटल आपकी वैकेंसीज थी, टोटल यहाँ पर आपकी वैकेंसीज यहाँ पर 130 आपकी टोटल वैकेंसीज थी असिस्टेंट इंजीनियर और मैनेजर की, जो कि आपकी सिविल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट दोनों में आई है। लेकिन हम यहाँ पर दोनों का यहाँ पर सिलेबस देखने वाले हैं। अब यहाँ पर आप अगर प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की बात करोगे तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इसमें आपका क्या प्रोसीजर रहने वाला है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, तो वो आपको यहाँ पर दिखेगा प्लान ऑफ एग्जामिनेशन में। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, पेपर यहाँ पर आपका रिटन एग्जामिनेशन 2 पार्ट आपके यहाँ पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो आपका 2 पार्ट में होगा। ठीक है, पहला पार्ट आपका यहाँ पर रहेगा रिटन एग्जामिनेशन का और दूसरा पार्ट यहाँ पर है पर्सनालिटी टेस्ट या फिर आप कह सकते हो इंटरव्यू, आपका दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका है ये आपके 2 पार्ट में होंगे। पहला पार्ट आपका है रिटन एग्जामिनेशन का, दूसरा पार्ट आपका है इंटरव्यू का। ठीक है, अब रिटन एग्जामिनेशन में आपके 2 सेक्शन रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है 2 सेक्शन रहेंगे। सेक्शन 1 आपका यहाँ पर रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन 1 में, और सेक्शन 2 में आपके यहाँ पर कन्वेंशनल पेपर आपका रहेगा। अब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ये आपका कंप्लीट जो सिविल इंजीनियरिंग का जो पोर्शन है वो आपका कवर अप करेंगे। ठीक है, अभी हम इसका सेक्शन भी देखेंगे। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे कैटेगरी 1 यानी कि सिविल इंजीनियरिंग पोर्शन की। चलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग का यहाँ पर आपको इस टेबल में यहाँ पर पोर्शन दिख रहा होगा। तो पहला आपका सेक्शन यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव पेपर्स का। अब इस ऑब्जेक्टिव पेपर में कितने आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या यहाँ पर है ड्यूरेशन इसकी है, वो सभी चीजें आपकी वो इस टेबल में दिख रही होंगी। तो 2 घंटे का आपका ये पेपर रहेगा ऑब्जेक्टिव पेपर का, और ये आपका यहाँ पर 200 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पेपर में भी आपके यहाँ पर 3 सेक्शन रहने वाले हैं। पहला जो इसमें सेक्शन है ऑब्जेक्टिव में पेपर में वो आपका है जनरल एबिलिटी टेस्ट का। अब इस जनरल एबिलिटी टेस्ट की जो ड्यूरेशन है वो आपकी 2 आवर्स की है और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर है 200। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से पार्ट इसमें है, कौन कौन से पोर्शन आपके जनरल एबिलिटी टेस्ट में है, तो इसमें आपका है जनरल इंग्लिश है और जनरल स्टडीज आपका पूछा जाएगा जनरल एबिलिटी टेस्ट में। ठीक है, दूसरा आपका इसमें जो पोर्शन है वो आपका है सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 का। पेपर 1 जो आपका है इसका भी 2 घंटे का ड्यूरेशन है और 200 नंबर का ये पेपर आपका रहेगा। ठीक है, फिर सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2 आपका रहेगा, ये भी आपका 2 घंटे का रहेगा और 200 नंबर का आपका ये पेपर रहने वाला है। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया सेक्शन 1 के बारे में। अब सेक्शन 2 जो है ये आपका कन्वेंशनल पेपर है, यानी कि सेक्शन 1 आपका पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा, सेक्शन 2 आपका कन्वेंशनल रहेगा। अब इसमें कौन कौन से आपके पोर्शन यहाँ पे हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 जो कि आपका रिटन एग्जाम होगा 3 आवर्स का, और इसमें आपका 200 मार्क्स का ये भी पेपर रहने वाला है। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2 आपका है, इसमें 3 आवर्स का ये रहेगा और ये भी आपका 200 मार्क्स का रहेगा। ओवरऑल अगर हम बात कर ले तो आपका 1000 नंबर का पे प्लान जो आपका पार्ट ए है रिटन एग्जामिनेशन, 1000 नंबर का आपका ये पार्ट ए रहने वाला है। ठीक है, तो पार्ट 1 जो आपका है वो आपका 1000 नंबर का रहेगा। फिर पार्ट 2 जो आपका है इंटरव्यू टेस्ट या फिर पर्सनालिटी टेस्ट वो आपका पार्ट 2 में रहेगा। ठीक है, उसका आपका अलग है। अब कैटेगरी 2 में यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेंशन्ड है, सेम आपका जैसे सिविल का था वैसे ही इलेक्ट्रिकल का है। बस सिविल का जो पेपर है
वो इलेक्ट्रिकल से आपका रिप्लेस हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर देख लो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर भी सेम आपका है, सेक्शन 1 आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है और सेक्शन 2 आपका क्या है, कन्वेंशनल पेपर है। सेक्शन 1 में आपके 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट आप कह सकते हो। पहला आपका है जनरल एबिलिटी टेस्ट है, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर 1 है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर 2 है। जनरल एबिलिटी टेस्ट में भी आपके यहाँ पर 2 पार्ट रहने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरल एबिलिटी टेस्ट में, तो आपका है जनरल इंग्लिश है और जनरल स्टडीज है। बाकी सेम आप यहाँ पर देख सकते हो 2 घंटे का जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा 200 नंबर का, और सेम आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर 1 भी 2 घंटे का रहेगा 200 नंबर का, पेपर 2 भी आपका 2 घंटे का रहेगा 200 नंबर का। कन्वेंशनल जो पेपर होगा सेक्शन 2 जो आपका यहाँ पर रहेगा, इसमें दोनों पेपर आपके यहाँ पर 3-3 घंटे के रहेंगे, 200-200 नंबर के पेपर रहेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो रिटन एग्जामिनेशन है, जो पार्ट ए है सिलेक्शन प्रोसेस का, वो आपका 1000 मार्क्स का यहाँ पर रहेगा। अब इसके अलावा यहाँ पर एनेक्चर में यहाँ पर कुछ चीजें मेंशन्ड है, ठीक है, जैसे कि पर्सनालिटी टेस्ट आपका यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा इसके बाद, और जो कन्वेंशनल जो पेपर होगा मस्ट बी आंसर्ड इन इंग्लिश, तो आपका इंग्लिश में ही सेट किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन इंग्लिश ओनली, ठीक है, तो इंग्लिश में ही आपका ये पूरा जो पेपर है वो आपका सेट किया जाएगा। और अब चलिए इसका सिलेबस भी देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड और सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हो, सेक्शन 2 का सिलेबस क्या आपका रहने वाला है। तो पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट में। अब जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपके 2 पोर्शन आने वाले हैं। तो पहला आपका है पार्ट ए जो कि है आपका जनरल इंग्लिश, और पार्ट बी आपका है जनरल स्टडीज, ठीक है। पार्ट ए आपका जो जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन रहते हैं वो आपके इसमें रहेंगे। पार्ट बी में आपके कौन कौन से टॉपिक्स इसमें रहेंगे तो वो सभी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, ये सभी आपके पोर्शन इसमें पूछे जाएंगे। साइंटिफिक एस्पेक्ट्स है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन है, एक्सपीरियंसेस हैं, तो इनसे रिलेटेड आपके जनरल स्टडीज के जो के पेपर होते हैं वही के क्वेश्चन आपके यहाँ पर आएंगे। अब आते हैं डोमेन स्पेसिफिक। तो बात करते हैं यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में कौन सा आपका पोर्शन इससे पूछा जाएगा। तो सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर 1 पेपर 2 आपका जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा और कन्वेंशनल टाइप पेपर में भी आपका सिविल इंजीनियरिंग का पोर्शन आने वाला है। तो जो इस कोर्स में आपको मैं मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूं वो आपकी पेपर ए के लिए है, पार्ट ए के लिए है, यानी ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए आपको मॉक टेस्ट सीरीज उसके बिहाफ पर रहेगी, जिसमें आपका सिविल इंजीनियरिंग का जो पोर्शन है वो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर के बिहाफ पर ही बनाया जाएगा। पेपर 1 अब इसमें बात कर लेते हैं। तो पहला आपका जो पोर्शन यहाँ पर है सिविल इंजीनियरिंग में वो आपका है बिल्डिंग मटेरियल। अब बिल्डिंग मटेरियल में भी आप यहाँ टॉपिक देख सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक टिम्बर, ठीक है। काफी बार ये टिम्बर आपका जो टॉपिक है आपका पूछा जाता है स्टेट पीएससी एग्जाम में। इसमें भी आपके जो टॉपिक्स हैं वो आप सब टॉपिक देख सकते हो। डिफरेंट टाइप्स एंड स्पीसीज ऑफ स्ट्रक्चरल टिम्बर है, डेंसिटी मॉइस्चर रिलेशनशिप आपका है। इसके अलावा यहाँ पर डाइट डिफेक्ट्स है, इन्फ्लुएंस ऑफ डिफेक्ट्स ऑन परमिसिबल स्ट्रेस आपका यहाँ पर है, ड्राई एंड वेट रूट्स है, ठीक है, रॉड्स है, कोडल प्रोविजन फॉर डिजाइन है, और यहाँ पर प्लाईवुड टॉपिक आपका रहेगा। फिर अगला यहाँ पर जो टॉपिक है बिल्डिंग मटेरियल का वो आपका है ब्रिक्स। इसमें भी टाइप्स, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन, एब्जॉर्प्शन है, सैचुरेशन फैक्टर है, ये सभी आपके सब टॉपिक्स यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पर सब टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं। इस सिलेबस की पीडीएफ मैंने अपने एप्लीकेशन रैंकिंग पीडिया एजुकेशन पर अपलोड कर दी है, तो इंस्टॉल कर ले अभी एप्लीकेशन को। वहां पर जब आप सिलेबस सेक्शन में जाओगे तो वहां पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप अपने स्टेट्स पर जाना, मणिपुर में जाना, वहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस ये पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। वहां से आप सिलेबस एक्सेस कर सकते हो। अब सीमेंट आपका अगला टॉपिक है बिल्डिंग मटेरियल में। इसमें क्या है, कंपाउंड ऑफ डिफरेंट टाइप्स है, सेटिंग टाइम्स है, स्ट्रेंथ है, ये सभी चीजें आपकी पूछी जाएंगी। फिर आपका है सीमेंट मोटार है, फिर आपका यहाँ पर कंक्रीट है। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल इंजीनियरिंग का वो आपका यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपका कह सकते हो वो आपका है सॉलिड मैकेनिक्स। अब सॉलिड मैकेनिक्स में भी आप यहाँ पर टॉपिक दे सकते हो, जैसे कि मोर साइकिल ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन, प्लेन स्ट्रेन, ये सभी काफी बार पूछे जाते हैं। इलास्टिक थ्योरीज ऑफ फेलियर, इसमें आपका सिंपल बेडिंग, शेयर है, टॉर्जन ऑफ सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये सभी आपके टॉपिक्स यहाँ पर रहने वाले हैं। फिर अगला यहाँ पर है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में भी आप यहाँ पर टॉपिक्स देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आपका टॉपिक यहाँ पर मेंशन है। फिर अगला यहाँ पर है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। अब डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में भी आपके यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, ठीक है। इसके अलावा डिजाइन ऑफ कनेक्शन है, सिंपल मेंबर्स है, बिल्ट अप सेक्शन है, फ्रेम्स है, डिजाइन ऑफ इंडस्ट्रियल रूफ्स आपका है, प्रिंसिपल ऑफ अल्टीमेट लोड डिजाइन आपका यहाँ पर रहेगा। फिर नेक्स्ट आपका है डिजाइन ऑफ कंक्रीट एंड मेसनरी स्ट्रक्चर्स। इसमें आपके टॉपिक्स यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि आरसी मेंबर्स, प्रिंसिपल ऑफ प्रेस्ट्रीट कंक्रीट डिजाइन है, मटेरियल्स है, मेथड्स ऑफ प्रेस्ट्रेसिंग आपका है, लूजेस है, डिजाइन ऑफ सिंपल मेंबर है,
डिटर्मिनेट आपका स्ट्रक्चर्स है, ये सभी टॉपिक्स रहेंगे। फिर आपका है डिजाइन ऑफ ब्रिक्स मैशनरी एज पर द आईएस कोड, ये भी आपका यहाँ पर टॉपिक इसमें इंक्लूड है, डिजाइन ऑफ कंक्रीट एंड मैशनरी स्ट्रक्चर्स में। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इसमें अगर हम सब टॉपिक्स की बात कर ले, इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंक्रीटिंग इक्विपमेंट है, इसमें भी बहुत से आपके सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि वेट बैचर है, मिक्सर है, वाइब्रेटर है, बैचिंग प्लांट है, कंक्रीट पंप है, क्रेन्स है, होइस्ट है, लिफ्टिंग आपका इक्विपमेंट है। फिर आपका नेक्स्ट आपका सब टॉपिक इसमें है कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में, वो आपका है अर्थवर्क इक्विपमेंट। इसमें भी यहाँ पर जो इक्विपमेंट आपको दिख रहे हैं इनके बारे में क्वेश्चन आपका आ सकता है। फिर आपका है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इसमें भी आप यहाँ पर सब टॉपिक्स यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। पेपर 2 पे आते हैं, ये तो हमने डिस्कस कर लिया पेपर 1 का। पेपर 1 में 6 आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जिसमें आपके सब टॉपिक्स यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब आते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में जो पहला जो आपका यहाँ पर टॉपिक है वो आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट ए, जैसे कि 1A यहाँ पर लिखा है, 1A आपका क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो और आपका पाइप फ्लो। इसमें आपके बहुत से टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका फ्लूइड प्रॉपर्टीज है, प्रेशर है, बॉयंसी है, फ्लो काइनेमेटिक्स है, ठीक है, ये सभी टॉपिक्स रहेंगे। इसके अलावा डायमेंशनल एनालिसिस है, मोमेंट एंड एनर्जी है, प्रिंसिपल इन ओपन चैनल फ्लो है, फ्लो कंट्रोल्स आपका है, हाइड्रोलिक जंपर है। इसके अलावा फ्लो डेवलपमेंट एंड लूजेस इन पाइप यहाँ पर आपका है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका जो 1 का पार्ट भी है वो आपका यहाँ पर है हाइड्रोलिक मशीन्स एंड हाइड्रोपावर। अब हाइड्रोलिक मशीन्स एंड हाइड्रोपावर पे आते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स है, टाइप्स उसके, ठीक है, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स है, स्केलिंग है, पंप्स इन पैरेलल है, रेसिप्रोकेटिंग पंप्स आपका यहाँ पर रहेगा, कंट्रोल है, चॉइस है, पावर हाउस है, क्लासिफिकेशन एंड लेआउट्स है। तो ये सभी टॉपिक्स यहाँ पर आपके पूछे जाएंगे हाइड्रोलिक मशीन्स एंड हाइड्रोपावर से। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है वो आपका है, वो भी आपका यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ए और बी। तो 2 के ए पार्ट में आते हैं, तो 2 का जो पहला आपका जो पोर्शन है, पहला जो पार्ट है वो आपका यहाँ पर है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपका है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, प्रेसिपिटेशन है, रिलेटेड डेटा एनालिसिस है, आपका है यहाँ पर है पीएमपी है, पीएमएफ है आपका यहाँ पर है, रूटिंग ऑफ फ्लड्स है, कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर्स है। इसके अलावा और भी यहाँ पर टॉपिक हैं, जैसे कि रिवर मॉर्फोलॉजी है, और भी चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है, एवापोरेशन, ट्रांसपिरेटरी, ठीक है, तो ये भी आपके यहाँ पर है। फिर सेकंड का पार्ट भी आपका है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। अब वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में भी आप यहाँ पर सब टॉपिक्स दे सकते हो, जैसे कि वाटर रिसोर्स ऑफ द ग्लोब, ठीक है, इसमें भी आपके सब टॉपिक्स बहुत से हैं। स्टोरेज एंड यील्ड्स आपका है, इसके अलावा इरिगेशन रेवेन्यू आपका यहाँ पर है, ठीक है, नॉन ओवरफ्लो एंड ओवरफ्लो सेक्शन ऑफ ग्रेविटी डैम्स है, और उसकी डिजाइन के बारे में, क्रॉस ड्रेनेज वर्क है, रिवर ट्रेनिंग है, और भी यहाँ पर आपके टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर थर्ड आपका यहाँ पर है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। अब इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी आपके यहाँ पर पार्ट वाइज आपका पोर्शन यहाँ पर डिवाइडेड है, जैसे कि ए आपका है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में आप टॉपिक दिखोगे तो सोर्स ऑफ सप्लाई है, यील्ड्स है, डिजाइन ऑफ इनटेक्स है, कंडक्टर्स के बारे में है, एस्टिमेशन ऑफ डिमांड है, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, कंट्रोल ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज आपका यहाँ पर है, प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट आपके हैं, ठीक है, ये सभी पोर्शन यहाँ पर रहने वाले हैं। फिर अगला यहाँ पर है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। अब वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में आप यहाँ पर सब टॉपिक्स दे सकते हो, जैसे कि अर्बन रेन वाटर डिस्पोजल, इसमें आपका सिस्टम ऑफ सीवेज कलेक्शन आपका है, डिस्पोजल का है, ठीक है, डिस्पोजल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट आपका यहाँ पर है, रूरल सेमी अर्बन सैनिटेशन आपका यहाँ पर है, ठीक है, प्लम्बिंग सिस्टम आपका है। सी पार्ट इसका है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का, वो आपका यहाँ पर है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें आप भी सब टॉपिक देख सकते हो, सोर्सेज, क्लासिफिकेशन, कलेक्शन, यहाँ पर है डिस्पोजल, ठीक है, डिजाइन एंड मैनेजमेंट ऑफ लैंडफिल्स यहाँ पर रहने वाला है। फिर डी पार्ट आपका है एयर एंड नॉइस पोल्यूशन यहाँ पर होगा, ठीक है, एंड इकोलॉजी। तो इसमें क्या पोर्शन है, सोर्सेस एंड इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन है, मॉनिटरिंग ऑफ एयर पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन के बारे में, इन्वायरमेंटल असेसमेंट, ये सभी चीज टॉपिक्स यहाँ पर रहने वाले हैं एयर एंड नॉइस पोल्यूशन एंड इकोलॉजी में। अब आते हैं चौथे टॉपिक पे। तो चौथा हमारा टॉपिक जो है वो आपका है सॉइल मैकेनिक्स का। सॉइल मैकेनिक्स में भी आप यहाँ पर टॉपिक जो है देख सकते हो, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल है, क्लासिफिकेशन है, इंटर रिलेशनशिप आपका यहाँ टॉपिक है, ठीक है, मेथड्स ऑफ कंपैक्शन है, उसकी चॉइसेस है, परमेबिलिटी, सीपेज आपका यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है, शेयरिंग रेजिस्टेंस है, स्ट्रेस एंड फेलियर आपका है, फिर अर्थ प्रेशर थ्योरीज आपकी है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल आपका है, सॉइल एक्सप्लोरेशन है, पेंट्रेशन आपका टेस्ट यहाँ पर है। फिर फिफ्थ आपका यहाँ पर है सर्वेइंग। अब सर्वेइंग में भी आपके बहुत से यहाँ पर है, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, स्केल्स, एक्यूरेसी, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस आपका है, मेजरमेंट ऑफ एलिवेशन आपका यहाँ पर है,
इसके अलावा कॉन्टर्स यहाँ पर है, ठीक है, और भी अदर यहाँ पर है जैसे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्रोल बाय ट्राइगुलेशन एंड ट्रावर्सिंग, इसमें भी आपके यहाँ पर बहुत से टॉपिक हैं। फील्ड एस्ट्रोनॉमी है, कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यहाँ पर रहने वाला है। फिर बी पार्ट यहाँ पर है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। अब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आते हैं तो यहाँ पर भी आपके टॉपिक हैं जैसे प्लानिंग ऑफ हाईवे सिस्टम, अलाइनमेंट एंड ज्योमेट्रिक डिजाइन, फिर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व्स यहाँ पर है, ठीक है, ट्रैफिक सर्वे है, इंटरसेक्शन है, सिग्नलिंग है, ये सभी टॉपिक्स यहाँ पर है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। और भी टॉपिक आपके हैं, टनलिंग है, अलाइनमेंट है, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, और भी टॉपिक है प्लानिंग ऑफ रेलवे सिस्टम्स है, टर्मिनोलॉजीज डिजाइन के बारे में, ठीक है। हार्बर्स में यहाँ पे लेआउट्स है, शिपिंग लेन्स आपका है, एंकरिंग है, लोकेशन आइडेंटिफिकेशन है, और भी अदर टॉपिक हैं जैसे कि ड्राई एंड वेट डॉक्स है, कंपोनेंट एंड ऑपरेशनल ट्राइडल डेटा एंड एनालिसिस, ये भी आपका यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है। फिर आपका है एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में भी आपका लेआउट है, ओरिएंटेशन उसका, ठीक है, रनवे एंड टैक्सीवे डिजाइन है, और भी यहाँ पर टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया सिविल इंजीनियरिंग का जो पोर्शन आपका पेपर 1 और पेपर 2 में आएगा, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया।